तो बेटा हम लोग कर रहे हैं अपना इंटीग्रल्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। अच्छा मुझे एक बात का जवाब देना, मैंने आपको साइन एक्स की इंटीग्रेशन बताई थी, साइन कॉस टेन सबकी बताया, 6 के 6 ट्रिकों की बताया, और मैंने आपको ने एक बात और बताई थी, टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। याद है कैसे करते हैं? सेक्स स्क्वायर एक्स -1 से रिप्लेस करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। आई होप सबको याद हो। अब ना बेटा मान लो कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है? तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की। बेटा मुझे क्या करनी है? अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, समझ गए? अब इसके लिए बेटा मैं आपसे कुछ फॉर्मूले सुनना चाहूँगा, मुझे उन फॉर्मूले का जवाब देना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, याद होगा, 1 + cos 2x। बेटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है बेटा, ये सबको पता है, बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 - cos 2x, ये क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x। बेटा सबको पता है ना? अब ध्यान से देखो, ये जो cos स्क्वायर x है बेटा, वहाँ से देखो, मैं आपने पढ़ा था 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है बेटा। यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालूँ तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 + cos 2x/2। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है किसकी? cos स्क्वायर x की, तो वो क्या होगी? बस एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2x। अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे क्या आता? 4x। अगर यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पे क्या आता? 6x, उसका डबल आता। अगर यहाँ पे x/2 होता तो यहाँ पे क्या आता है? x। समझ गए? तो cos स्क्वायर x है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 + cos 2x/2 dx। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? लिख सकता हूँ, 1/2 बाहर आ गया, क्या बच गया? 1 + cos 2x dx। बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x। 1/2 1 की इंटीग्रेशन x, और cos 2x की बेटा क्या हो जाएगी? sin 2x/2 + c। बेटा कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? सिमिलरली अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स की करनी होती तो मैं क्या यूज़ करता? 1 - cos 2x = 2 sin स्क्वायर एक्स, और बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आती? 1 - cos 2x/2। बेटा समझ में आया सबको? आ गया सबको समझ में? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग करो। ये सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन की अच्छा वही, यहाँ पे x है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x आता है, तो अरे कौन सा? अब भाई cos 2x की इंटीग्रेशन, वो तो साइन होती है, वो तो पता तो तेरे को यही पता होना चाहिए, तेरे को फिर यही पता होना चाहिए sin 2x की इंटीग्रेशन cos 2x/2 होती है। बेटा पिछले पढ़ के आया कर, पिछले वाला प्लीज़, जब भी नेक्स्ट क्लास में आया कर। बेटा यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x आ रहा है। अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे क्या था? ये बेटा ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, समझ गए बेटा? एक बार साइन स्क्वायर एक्स की आप कर लो। अच्छा आप साइन स्क्वायर एक्स की मत करो बेटा, इसकी करो, साइन स्क्वायर 3x की करो। बेटा क्या होगी? जब भी बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, पहले साइड में ये फॉर्मूला लिखना है, करो इसकी इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 3x की। देखो बेटा ये था साइन स्क्वायर 3x, है ना? अब मैंने आपको बताया जब भी कभी साइन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी है तो किससे रिप्लेस होगा बेटा? इससे रिप्लेस होगा। तो अब बताओ साइन स्क्वायर 3x को मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस बेटा क्या हो जाएगा? cos 6x/2 dx हो गया। बेटा क्या हो गया? 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? dx। बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x, और cos 6x की बेटा क्या होगी? sin 6x/6 + c। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? पक्का? तो जब भी कभी sin स्क्वायर x होगा या cos स्क्वायर x होगा तो उसकी इंटीग्रेशन कर लोगे इस फॉर्मूले से। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, हटा दूँ इसको? हटा दो इसको? चलो अपना बेटा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया बेटा, साइन स्क्वायर x × cos स्क्वायर x dx। बेटा इसे कैसे करोगे?
देखो बेटा दो तरीके हैं, या तो इसको भी रिप्लेस कर लो, बताया 1 माइनस कॉस 2x/2, और इसको रिप्लेस कर लो 1 प्लस कॉस 2x/2, उस मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी हो जाएगा। जब बेटा एक तरीका और दिखा रहा हूँ, देखो आप जैसे मर्जी करो, दोनों से होगा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, क्या मैं इसको साइन x इंटू कॉज x का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा? ठीक है बेटा, लिख सकता हूँ ना ऐसे मैं इसको, पक्का? अब देखो नेक्स्ट, अब याद करो, ऐसा हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्या करेंगे इसको? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, बेटा ले रहा हूं अभी, इतनी बात समझ में आ गई। अब 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है बेटा? साइन 2a होता है, और 2 का स्क्वायर कितना है? 1/4, 1/4 तो बाहर आ गया। ये 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a की आइडेंटिटी होती है, स्क्वायर था तो बेटा ये स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत किसी को? फिर दोबारा साइन स्क्वायर आ गया। अभी बताया बेटा साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? 1 माइनस कॉस 2x/2, तो बेटा अब क्या करूँगा? 1 माइनस कॉस 4x/2 dx। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? 4 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा? 8, तो ये कितना हो गया? 1/8 1 माइनस कॉस 4x dx। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x, और cos 4x थी बेटा साइन 4x/4 प्लस c। आंसर समझ में आया बच्चों? क्या ना दूसरी जगह होता है, इसको रिप्लेस करता 1 माइनस कॉस 2x/2, जो बताया मैंने अभी 1 प्लस कॉस 2x/2, तो वो मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई करता तेरा हो जाता। करके देख लियो, करके इसे नोट कर लो एक बारी। तो बेटा अभी क्या सीखा? साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब एक चीज़ देखो, अब कभी जिंदगी में क्या आ जाए, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x आ जाए। एक मैं कर रहा हूँ, एक तुम लोग करोगे। सपोज करो ये आ गया साइन की पावर 4x dx, ये मैं कर रहा हूँ, कॉस की पावर 4x dx आप करोगे। सबसे पहले बेटा क्या करना है, क्या मैं इसे बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर dx? बताओ, लिख सकता हूँ? अभी बताया जब भी कभी साइन स्क्वायर एक्स होगा तो किससे रिप्लेस करना है? 1 माइनस कॉस 2x/2, अपॉन में इसका होल स्क्वायर dx। बेटा समझ में आया? आ गया? अच्छा 2 की स्क्वायर क्या होगा? 1/4, तो 1/4 तो बेटा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? भाई कोई डाउट किसी को? आ गया समझ में? अब a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। समझ गए? अब जब जब इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर आएगा उसको रिप्लेस करना है। कॉस स्क्वायर 2x आ गया, बट ऐसे रिप्लेस करूंगा, किससे करूंगा? 1 प्लस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर 2x का हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस 2x, डबल होता है, याद है ना? यहाँ पे 2x तो डबल हो जाएगा ना एंगल, 1 प्लस कॉस 4x/2, अभी बताया था मैंने। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आगे बेटा ये स्टेप। अब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन में, अच्छा ये 2 था अपॉन में, है ना, 2 dx। अब सुनो ये कितना हो जाएगा? 1/8 2 प्लस 1 बेटा 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया? अच्छा 1/8 यार 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 3x माइनस 4 cos 2x की बेटा क्या होगी? sin 2x/2 cos 4x की बेटा क्या होगी? sin 4x/4 प्लस c। आंसर समझ में आया बच्चों? आ गया? बेटा मैंने किसकी करी है ये? sin की पावर 4 की। अब आप लोग किसकी करोगे? cos की पावर 4 की, वो आप लोग करो।
कॉस रेज टू द पावर 4x dx करो। बेटा क्वेश्चन मैंने दिया था कॉस की पावर 4x dx, मैंने बेटा ये क्वेश्चन दिया था आपको, है ना। अब देखो सबसे पहले इसे कैसे लिखूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर dx लिख दिया बेटा। अब कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे रिप्लेस करूंगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। कोई डाउट किसी को बेटा? अच्छा 2 की स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, वो बाहर आ गया। अंदर a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया बात, समझ में आ गई। अब सुनो 1/4 1 प्लस 2 cos 2x, ठीक है भाई। अब ये cos स्क्वायर फिर दोबारा आ गया, किससे रिप्लेस होगा, 1 प्लस cos, इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 बाहर आ गया। ये बेटा हो जाएगा 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। समझ गए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। समझ में आया बच्चों, आ गया। अब 3 की इंटीग्रेशन बेटा क्या होगी, 3x 4 cos 2x, इसकी इंटीग्रेशन होगी 4 sin 2x अपॉन 2, इसकी बेटा क्या होगी sin 4x अपॉन 4 प्लस c। कुछ समझ में आया बेटा, क्वेश्चन समझ में पक्का। अच्छा अगर यहाँ पर cos 2x होता तो घबराने वाली बात तो नहीं है, तो ये cos स्क्वायर 2x हो जाता, फिर ये पहले 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 आता, सारा एंगल डबल होता चला जाता। सबको समझ में आ गया। अब बेटा क्या क्या सीख लिया, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन सीख ली, कॉस स्क्वायर की सीख ली, साइन की पावर 4 की सीख ली, कोस की पावर 4 की सीख ली। अब लिखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एंड कोस क्यूब। साइन क्यूब होगा तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कॉस क्यूब होगा तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ बेटा साइन क्यूब एक्स dx या कॉस क्यूब एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने। अब देखना बेटा, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन करनी हो जाएगा। अच्छा साइन क्यूब कॉस क्यूब की इंटीग्रेशन करने के लिए इसके बेटा 2 मेथड है, एक मेथड आगे भी आएगा, आप दोनों सीखो। मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला सुना दो, आई होप आप सभी को याद हो। तनीषा, साइन 3a की आइडेंटिटी। हाँ 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। बेटा पैर ना दूर ही रखियो, देख इससे लग ना जाए। ये बेटा साइन 3a की आइडेंटिटी होती है, सिमिलरली ये cos 3a की भी होती है। चलो पहले एक साइन 3a की आइडेंटिटी लिखते हैं। साइन 3a क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। बेटा ये यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ बेटा, 4 sin क्यूब ए इज इक्वल टू 3 sin a माइनस साइन 3a। तो बेटा साइन क्यूब a कितना आ गया, 3 sin a माइनस साइन 3a अपॉन 4। ये साइन क्यूब a आ गया बेटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई पक्का। अब जब भी कभी साइन क्यूब a होगा तो उसको किससे रिप्लेस करना है, इससे। सिमिलरली बेटा जो कॉस क्यूब होगा, मैं आपको cos 3a की बेटा आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ। cos 3a की आइडेंटिटी ये होती है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बेटा ये होती है, ठीक है। यहाँ से cos क्यूब a की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर लाते हैं। cos 3a प्लस 3 cos a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a। अब 4 डिवाइड में आ जाएगा, cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 इज इक्वल टू cos क्यूब a। समझ में आ गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब सपोज करो मुझे करनी है साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन,
अब एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर तो ए, लेकिन यहाँ पर थ्राइस ऑफ ए हो जाता है। अगर यहाँ पर 2a होता तो यहाँ पर 2a रहता, यहाँ पर क्या हो जाता 6a हो जाता। समझ गए? अप्लाई करना आ गया। अब देखो साइन क्यूब एक्स को क्या लिखूंगा बेटा, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई है ना? साइन क्यूब जब भी होगा तो उसको इससे रिप्लेस करना है। कोई डाउट? और बेटा जब एग्जाम में करोगे तो साइड में पहले ये निकाल के दिखाना, फिर ऐसे अप्लाई करना। अब 1/4 बाहर आ गया, क्या बच गया 3 sin x माइनस साइन 3x dx बच गया बेटा। अब सुनो 3 sin x की इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x, और इस साइन की बेटा फिर दोबारा क्या हो जाएगी माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। कुछ समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? अब एक काम करो आप लोग cos क्यूब की करो आप लोग। बेटा किसकी करो? cos क्यूब की करो ट्राई। चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यार, cos क्यूब मत करो आप लोग, इसकी करो cos क्यूब 2x की करो बेटा। बेटा मैं करता हूँ, cos क्यूब था, पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, cos क्यूब a की वैल्यू इतनी आ गई, cos 3a, ये a की जगह 2x है तो क्या बन जाएगा cos 6x प्लस 3 cos 2x। बेटा समझ में आया आप लोगों को? आ गया। यहाँ से क्या होगा 1/4 बाहर, cos 6x बचेगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी sin 6x/6 प्लस 3 sin 2x/2 प्लस c आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया। तो अब साइन स्क्वायर की भी आ गई, साइन क्यूब की भी आ गई और साइन की पावर 4 की भी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है देखो बेटा इसको हटा दूं, है ना? चलो अब लिखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब अगर आपके पास क्या हो, इस टाइप के बेटा क्वेश्चन हो, साइन mx इंटू कॉस nx। बेटा m और n कांस्टेंट है यहाँ पर, समझ गए? साइन mx इंटू कॉस nx। अगला कॉस mx इंटू साइन nx। अगला cos mx इंटू cos nx। अगला sin mx इंटू sin nx। बेटा ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बेसिकली पहचान क्या है, साइन और cos इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट है, समझ गए? साइन और cos बेटा क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब इसके लिए बेटा आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं, वो फॉर्मूले सुनो क्या क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, आपको याद होगा, साइन a प्लस साइन b। याद है किसी को? बताना क्या होता है, 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। ये सभी को याद है? अगला साइन a माइनस साइन b, बताओ 2 कॉस a प्लस b/2 और बेटा क्या था साइन a माइनस b/2। समझ गए बेटा? अगला सही हो गया। उससे अगला है बेटा cos a प्लस cos b। बेटा ये होता है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। नेक्स्ट अगला cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2। बेटा ये 4 फॉर्मूलेस हैं, एक बार इनको आप लोग नोट कर लो फटाफट से पहले। देखो भाई अब अच्छा बेटा ये मैंने बताया, अब सुनो, मैंने कहा था आपके पास ये चीज़ होंगी, साइन कॉस मल्टीप्लाई होंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, सीधी सी बात है। पहले क्वेश्चन लिखा मैंने,
साइन ओ कॉस 2x, बेटा ध्यान से देखना, एक बारी में समझ में आ जाएगा। साइन 2x कॉस 2x इंटू साइन 3x dx। सबसे पहली बात, जो बड़ा एंगल है वो आगे होना चाहिए। बड़ा एंगल क्या है? साइन 3x, उसे बेटा आगे कर दो। कर लिया। अब उसके बाद ध्यान दो, पहला साइन दूसरा कॉस, इसमें किस में आ रहा है? पहला साइन दूसरा कॉस पहले वाले में आ रहा है, साइन इंटू कॉस। पहला साइन दूसरा कॉस इसमें आ रहा है। अब आगे 2 है तो आगे 2 ले आओ। 2 कैसे लाओगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। समझ गए? बात समझ में आ गई? पक्का सबको समझ में आ गया? अब इससे जो फॉर्मूला बनता है, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस साइन बी का। तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ए प्लस साइन बी। ये हमें हिंट मिल गया। क्या बनेगा बेटा? साइन ए और प्लस साइन बी, बेटा ये बनेगा। समझे कि नहीं? समझ गए? अब सुनो बेटा, ए कैसे बनेगा वो देखो। एक बार इन दोनों एंगल को ऐड कर दो, 3x प्लस 2x 5x, ये तुम्हारा बन गया ए। एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, 3x माइनस 2x x बन गया बी। समझ गए? अब वो तो मत सोच, कुछ नहीं सोचना, बस इसको याद कर। कैसे बनेगा? एक बार इन दोनों को ऐड करना है, एक बार इन दोनों को, बात खत्म। कौन सा कॉस? बेटा ये साइन कॉस था ना, मैंने क्या बोला? साइन और कॉस, ये रहा। इससे फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ए प्लस साइन बी का। ये पता लग गया। ए कैसे बनेगा? एक बार इन दोनों को ऐड करो और एक बार इन दोनों को माइनस करो, बात करो, बी बन जाएगा। नहीं बेटा, पहले प्लस ही करियो, क्योंकि इसमें तो ए और बी ऐसे है। समझ गए बेटा? सारी बात समझ में? हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ मत कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है भाई? बस तेरे को सिंपल याद करना है, कुछ 1/2 तो भाई एक बार 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इससे मैच कर रहा था। अब इससे ये बनेगा। समझ गया? कुछ नहीं पूछना भाई, ए कैसे बनाना है, इन दोनों को ऐड करना है, और बी कैसे बनाना है, इन दोनों को माइनस करना है। अब जो तुम बातें पूछ रहे हो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अभी टाइम, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना, बात खत्म, सिंपल। हाँ बस, फिर वो नहीं लिखना बेटा पॉइंट 2। देखो भाई, इसका भी वही सेम डाउट आ गया था, ये 2 कहाँ चला गया? अब मैं आपको बेटा चलो बताया था, 2-3 बच्चों को आ गया, पर क्लास का टाइम जाएगा बेटा। जब इससे ये बनाते हैं ना, जब इससे ये बनाते हैं तो अपॉन 2 आता है। हम इससे ये बना रहे हैं, बस इतना याद कर लो। अब भाई इससे जब ये बनाएंगे तो अपॉन 2 आता है, हम इससे ये बना रहे तो अपॉन 2 नहीं आएगा अभी। और बेटा अभी मत जाओ ना इन बातों में, सिंपल याद कर लो। एक बार इन दोनों को ऐड करना, एक बार इन दोनों को माइनस करना, बात खत्म। याद हो गया? चलो अब 1/2 साइन 5x की इंटीग्रेशन साइन की होती है बेटा माइनस कॉस 5x अपॉन 5। साइन x की बेटा क्या हो जाएगी? माइनस कॉस x प्लस c। समझ में आया बेटा? क्या क्या चाहती है? समझ गए बेटा? एक बार इसे नोट करो, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा ऐसा। अरे नोट मत करो, नोट मत करो, ऐसा तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो। लो ये करो, तुम लोग इसे ट्राई करो बेटा। कॉस 7x इंटू कॉस 2x करो ट्राई। हाँ बेटा मैंने आपको क्वेश्चन किया था ये cos 7x इंटू कॉस 2x, ये किससे मैच कर रहा है? इससे। दोनों कॉस दे रहे। फॉर्मूला किसका बनेगा? cos a प्लस cos b बनेगा। आगे 2 चाहिए बेटा, क्या करेंगे? पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। बेटा समझ में आया? आगे सबको बात समझ में? पक्का? अब इतना करने के बाद दोनों कॉस क्या बनेगा? cos a प्लस cos b बनेगा। a कैसे बनेगा वो देखो। a कैसे बनता है? इन दोनों को प्लस कर दो 9x। b कैसे बनता है? इन दोनों को माइनस 7 माइनस 2x 5x dx। समझ गए बेटा? बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद 1/2 cos 9x की इंटीग्रेशन साइन 9x अपॉन 9, cos 5x की इंटीग्रेशन अपॉन 5 प्लस c आंसर। बेटा समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया बेटा? भूल पता है जनरली क्या होता है, हम जब थोड़ा सा, एक तो बेटा भूलने की बात ही नहीं है, अगर तेरा दिमाग शार्प है तो याद कर लेगा। अच्छा भाई एक क्वेश्चन देखो, अरे बोलो नहीं, एक क्वेश्चन देखो बेटा।
आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, बेटा बोलना नहीं, क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x dx, ये क्वेश्चन है बेटा, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। अब जरा बेटा इस बात को समझना, पहले कोई भी दो ले लो स्वाद अनुसार, जिसका जो मन करे, पहले दो ले लो, ये दो ले लो, या आखिरी पहला और आखिरी ले लो, बट मैं अभी पहले दो ले रहा हूँ। चलो पहले दो ले लो भाई, अब पहले दो लिए तो बड़ा एंगल आगे होना चाहिए, समझ गए बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये दोनों साइन है बेटा, दोनों साइन किसमें है? ये रहे, दिख गए? दिख गए बेटा दोनों साइन? यहाँ पे क्या है? -2 है, क्या चाहिए मुझे? -2, -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला किसका बनेगा? cos a माइनस cos b, -1/2 cos a। बेटा a कैसे बनता है? इन दोनों को ऐड कर दो, 3x, माइनस cos b कैसे बनता है? इन दोनों को माइनस कर दो, cos x। बेटा यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट बेटा किसी को? सबको समझ में आ गया? अगला स्टेप, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अब इन्हें सेपरेट कर लो, एक बार इसे मल्टीप्लाई करो, cos 3x इंटू साइन 3x dx, एक बार इसे मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए बेटा? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? पक्का आ गई? दो अलग अलग क्वेश्चन। अभी देखो दोनों सेम सेम है ना, यहाँ भी सेम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा, है ना? कर दो, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, प्लस बेटा यहाँ पर भी बड़ा एंगल आ गया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, समझ गए बेटा? अच्छा 2 लगाना भूल गया मैं, आप समझ गए बेटा सारे? अब ये तो सिंपल, 2 साइन ए कॉस ए, बेटा ये क्या होता है? साइन 2a का होता है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? साइन 6x dx। समझ में आया? अच्छा पहला साइन दूसरा कॉस, पहला साइन दूसरा कॉस, साइन ए प्लस साइन बी। बेटा a कैसे बनता है? एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे, 3x प्लस x 4x, प्लस b कैसे बनता है? एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, 3x माइनस x 2x। बच्चों समझ में आया? सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं बेटा? अब देखो यार, साइन 6x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस 6x अपॉन 6, तो ये -1/4 बाहर है, इसकी हो जाएगी माइनस कॉस 6x अपॉन 6 और प्लस 1/4। साइन 4x की क्या हो जाएगी? माइनस कॉस 4x/4, और साइन 2x की हो जाएगी माइनस साइन 2x/2 प्लस c। बेटा वो 1/4 कॉमन निकाल लेना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया बेटा क्वेश्चन? बेटा ये बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आ गया? सेम बेटा, इसको नोट करने से अच्छा आप ये कर लो, आपकी एनसीईआरटी का है, cos 2x, cos 4x और cos 6x dx, ये क्वेश्चन है बेटा। cos 2x, cos 4x और cos 6x dx करो बेटा। cos 2x, cos 4x, cos 6x dx क्या? अरे यार सॉरी, sin 2x की बेटा क्या होगी? cos, थैंक यू भाई, माइनस cos 2x अपॉन 2। समझ गए सारे? अब इसके बेटा आप लोग करो ट्राई। देखो बेटा क्वेश्चन दिया था मैंने, cos 2x, cos 4x, cos 6x, ये दिया था। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो भाई बेटा सेम वही, पहले दो ले लेते हैं, cos 2x और ये बाहर क्या है? cos 6x। अब मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों cos है बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा? cos a प्लस cos b,
4x प्लस 2x 6x, 4x माइनस 2x 2x। बच्चों समझ में आया? आ गई? इसे अंदर मल्टीप्लाई करो। 1/2 cos 6x इंटू cos 6x, और ये हो जाएगा बेटा 6x इंटू cos 2x dx। इन्हें बेटा दोनों को सेपरेट कर दो। अब cos स्क्वायर बेटा हमने आज सीखा है, cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अब 1 प्लस cos 12 हो जाएगा ये अपॉन 2 dx प्लस, अब बेटा फिर दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। समझ गए यार? इतनी बात समझ में आ गई? 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब ये 1/4 हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 12x dx। ये बेटा कितना हो गया? 1/4, 2 कॉस, दोनों कॉस है, हमने पढ़ा था क्या बनेगा? कॉस ए प्लस कॉस बी बनेगा, ये बनेगा, लिखवाया था ना मैंने, तो ये बन जाएगा कॉस ए। बेटा ए 6x प्लस 2x 8x प्लस कॉस बी 6x माइनस 2x 4x। अब आपका क्वेश्चन चीख के बोल रहा है मैं हो गया हूँ। 1/4 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x, cos 12x की इंटीग्रेशन बेटा क्या होगी? साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos 8x की बेटा क्या हो जाएगी? साइन 8x अपॉन 8, और बेटा cos 4x की क्या हो जाएगी? साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। बेटा समझ में आया? 1/4 कॉमन निकाल लेंगे। समझ में आ गया? सर एक बात हो, ये 2 नीचे इंटीग्रेशन का सवाल बाहर तो आ जाएगा, 2 to the 4 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। अब आप लोग को जो होमवर्क करना है वो करना है भाई। 6 तो बेटा ये होमवर्क हमारा नेक्स्ट टाइम से होगा ना, 6th and 7th एक्सरसाइज ऑफ RD। ठीक है, तो बेटा क्लास हमारी कब है पता है? कल नहीं है बेटा, क्लास बाद में। ये तुम्हारा बेटा होमवर्क है, तुम्हें करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय।